गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था 1.1। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि दिए हुए जो स्टेटमेंट हैं क्या वे सही हैं या गलत, उसका डिसीजन कीजिए और उसके पक्ष में आप उसे जस्टिफाई भी करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पहला स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कह रहा है क्वेश्चन कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो इसको जस्टिफाई करने के पहले हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने आपको एक फ्लो चार्ट बताया था, उस फ्लो चार्ट में बताया था कि रियल नंबर जो दो भागों में बटे होते हैं। पहला भाग को हम रेशनल नंबर और दूसरे भाग को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। मीन्स रियल नंबर के दो पार्ट हुए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इससे हमको क्या मिल रहा है इस फ्लो चार्ट से कि सभी रेशनल नंबर रियल नंबर के हिस्सा हैं, यानी कि उसके पार्ट हैं। सभी इरेशनल नंबर भी रियल नंबर के पार्ट हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर इज ट्रू। मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? ट्रू। और इसका रीजन क्या होगा कि ए रियल नंबर आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इस तरह से इसको लिखेंगे कैसे? पहला स्टेटमेंट का आंसर आप समझ गए होंगे, इसको लिखेंगे कैसे? पहला होगा हमारा क्या? ट्रू। और इसको लिखेंगे, इसका जस्टिफाई कैसे करेंगे? ए रियल नंबर इज आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मीन्स वास्तविक संख्याएं या तो रेशनल यानी कि परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से अब हम दूसरा समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। कह रहा है कि नंबर लाइन का प्रत्येक पॉइंट को √m के रूप में लिख सकते हैं। क्या यह स्टेटमेंट सही है जहां m एक प्राकृत संख्या है? तो इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप तो पहला आंसर आप लिख लेंगे, इसको समझ गए होंगे। दूसरा स्टेटमेंट को हम समझते हैं। पहले आप एक नंबर लाइन ड्रा कीजिए। नंबर लाइन के बारे में आपको पहले भी बताया गया है, जिसका एक मिडिल पॉइंट होता है 0। इसके राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में सभी निगेटिव नंबर होते हैं। वो नंबर फ्रैक्शन के रूप में भी हो सकते हैं और नेचुरल नंबर के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे इस साइड में हम लिखेंगे तो 1/2, 1, 2, यहाँ हो जाएगा 3/2। ये इन्फिनिटिव तक पॉजिटिव में होते हैं। उसी तरह से माइनस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, 1, -3/2। ये भी माइनस में इन्फिनिटिव तक होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक नंबर और लेते हैं हम 3, 4। इन सबको में हम देख रहे हैं कि 4 आगे मिलेगा 9, 16। उनको अगर हम अंडर रूट में रखें तो उसका एक वैल्यू नेचुरल नंबर के रूप में मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं √4 को वैल्यू इसका होगा 2, √9 को लिख सकते हैं 3। मगर अदर जो नंबर हमारे हैं जैसे -3/2,
2, इसको हम अंडर रूट m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा 2 नंबर स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। तो इसको हम समझ गए होंगे। अब इसको आंसर कैसे हम अपने नोटबुक में या आंसर शीट में कैसे लिखेंगे। आंसर 2 स्टेटमेंट का क्या होगा, फॉल्स, बिकॉज कोई भी एक ऐसा नंबर लाइन का पॉइंट उठाकर दिखाइए जो इसको हम इस रूप में ना लिख सकते हों। एग्जाम्पल के रूप में आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 1/3 आर नॉट डिनोटेड इन फॉर्म अंडर रूट m। तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट का आंसर हुआ। अब स्टेटमेंट तीसरा को समझने की कोशिश करते हैं। 3 नंबर है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। कह रहा है कि प्रत्येक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होता है। आप फ्लो चार्ट याद कीजिए, रेशनल नंबर के 2 पार्ट थे, रियल नंबर के 2 पार्ट थे। कौन कौन सा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इस तरह से ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा, फॉल्स होगा। तो हम 3 नंबर का आंसर कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स। इसका रीजन क्या है, ये रेशनल नंबर 2 भागों में बटे होते हैं। रियल नंबर 2 भागों में बटे होते हैं। कौन कौन सा, रेशनल और इरेशनल। तो आप लिख सकते हैं जैसे पहले में लिखे थे कि ए रियल नंबर आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। तो अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल है? और क्या आगे कह रहा है, इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एंड द एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर डैट इज ए रेशनल नंबर। अगर नहीं है तो कुछ एग्जाम्पल ऐसा दीजिए जिनका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर का हो। एग्जाम्पल, डियर स्टूडेंट, आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल एडू इंडिया पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल घंटी बजाना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। हम इंटीजर्स के बारे में पहले समझते हैं। आप फ्लो चार्ट में या इंटीजर्स के डिफिनेशन जब हम जो पहला वीडियो बनाए थे थ्योरेटिकल रूप में, उसमें इसमें बताए थे कि इंटीजर्स का जो सेट बनता है वो सेट हमारा 0 से पॉजिटिव नेचुरल नंबर के सभी नंबर इसमें शामिल होते हैं, साथ में निगेटिव में भी सभी नेचुरल नंबर होते हैं। ये भी कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटिव तक। और ये हमारा इंटीजर्स का सेट हुआ। अब कह रहा है कि इसमें से कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल है। तो आप देखिए, इसको समझिए पहले, फिर हम आंसर देखेंगे। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हुए, 1, तो 1 का अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। √2 का निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगा, ये तो अंडर रूट ही रहेगा। √3 भी √3 ही रहेगा। √4 ये 2 हो जाएगा। √5 भी √5 रहेगा। √6 भी √6 रहेगा। इस तरह से अगला नंबर हमारा मिलेगा √9, जिसका वैल्यू 3 होगा। फिर √16 का वैल्यू 4 होगा। इस तरह से पहला नंबर जो हमारा है वो रेशनल नंबर का उदाहरण हुआ, रेशनल नंबर हुआ। दूसरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर का उदाहरण। तीसरा भी हुआ इरेशनल नंबर का उदाहरण। चौथा हमारा रेशनल हो गया। इस तरह से कुछ नंबर
जो रिजल्ट मिल रहा है स्क्वायर रूट का वो रेशनल हो रहे हैं, कुछ इरेशनल। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, ये क्या हुआ, गलत हुआ। तो इस तरह से हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो। कारण क्या है, बिकॉज √4 बराबर 2, √9 बराबर 3, √16 इक्वल टू 4 आर ए रेशनल नंबर। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लोकेट √5 ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर √5 को कैसे डिनोट करेंगे, दिखाएंगे, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। इसका एक बिंदु लेते हैं, पॉइंट लेते हैं जो 0 से डिनोट करेगा, और यहाँ से राइट साइड में हम यूनिट्स के रूप में पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। ये हमारा डिस्टेंस 1 यूनिट के बराबर होगा, ये भी 1 यूनिट के, और टोटल क्या हो जाएगा 2 यूनिट का। मान लीजिए ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। यहाँ का जो बिंदु है ये हमारा बिंदु का नामकरण कर देते हैं कि ए है। मीन्स ओ ए को हम लेंगे 2 यूनिट्स के बराबर। इस पर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। वर्टिकल लाइन मीन्स वो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, और इस वर्टिकल लाइन पर इस 1 यूनिट के इक्वल एक पॉइंट खोजेंगे। ये कंपास से आप काटिए इसको 1 यूनिट के बराबर लेकर, तो यहाँ से हम काटेंगे। ये जो पॉइंट हमारा होगा इसका नामकरण कर देते हैं बी। इसका ए से बी का डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा 1 यूनिट। इस साइड में लिखते हैं 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, ओ से अगर हम बी को मिलाते हैं तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है हमारा मीन्स ओ ए का ये 2 हुआ, तो ये बेस और इसका वैल्यू है 1, ये हमारा हुआ परपेंडिकुलर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा √2a² + 1² √2a² + 1² मीन्स √4 + 1 यानी √5। तो ये हमारा हो गया √5। अब कंपास का यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए और इसको फैलाइए बी तक, और यहाँ से एक आर्क खींचिए जो नंबर लाइन पर जहाँ उसको कट करे वो पॉइंट हमारा हो जाएगा फाउंडिंग पॉइंट मीन्स √5 का, यानी कि इसको मान लीजिए कि सी है। तो इस तरह से ओ से सी का जो दूरी होगा वो हमारा होगा √5, और इस तरह से हम √5 को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके क्लास का एक्टिविटी है। आप अपने टीचर के साथ, अपने मित्रों के साथ क्लास में उस एक्टिविटी को कंप्लीट करें, और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट हुआ।